बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। मानदाता जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अगर आप मुझ पर कृपालु हैं तो ऐसी कथा कहिए जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो ऋषिराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे नरेश, मैं ऐसी एकादशी उपवास की कथा तुमसे कहता हूँ जो सर्वोत्तम एवं मोक्षदायिनी है, जिसको आमल की एकादशी कहते हैं। इस उपवास के फलस्वरूप सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। 1000 गाय दान करने से जो फल मिलता है वह इस अकेले एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। हे मानदाता, मैं तुम्हें इसकी एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। कि प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक नगर था, जहाँ पर चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ का राज्य था। उसके शासन में चारों तरफ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सब मिलजुल कर रहते थे। सर्वत्र शांति थी। जनता भी धर्म परायण थी। वहाँ नास्तिक और दुराचारी कोई भी नहीं था, ना ही कोई गरीब अथवा दुखी था। उस नगरी के सब निवासी विष्णु भगवान के भक्त थे। वहाँ के सभी निवासी बाल, युवा एवं वृद्ध एकादशी उपवास रखते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी का आगमन हुआ तो समस्त प्रजाजनों ने प्रसन्नतापूर्वक इस एकादशी का उपवास किया। नरेश ने प्रजा सहित मंदिर में आकर कुंभ की स्थापना करवाकर विधि पूर्वक धात्री का पूजन करने लगा। वे सब देवी की स्तुति करने लगे और बोले कि हे धात्री देवी, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मा से उत्पन्न हुई हो, सब पापों का विनाश करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। हमारी भेंट ग्रहण करके हमें कृतार्थ करो। तुम राम जी के द्वारा पूजनीय हो, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। वहाँ पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। ठीक उसी वक्त वहाँ एक शिकारी आया जो दुराचारी, महापापी तथा अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हिंसा किया करता था। उस समय वह अत्यंत बेचैन तथा भूख और प्यास से व्याकुल था। भोजन प्राप्त होने की आशा के लिए वह मंदिर में एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने भूख प्यास भूलकर वहाँ हो रहे विष्णु कथा तथा भजन कीर्तन सुनने में मग्न होकर सारी रात बिता दी। प्रातःकाल होते ही जब सब अपने अपने घर चले गए तो वह शिकारी भी अपने घर की ओर चला गया और फिर उसने वहाँ पर भोजन किया। कुछ समय के पश्चात में ही उसकी मृत्यु हो गई। और आमल की एकादशी में रात्रि जागरण और प्रभु भजन कीर्तन श्रवण के पुण्य के प्रभाव से उसका जन्म एक राजा के यहाँ पर हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह अपने पिता के राज्य का राजा बना। वह चतुरंगनी सेना का भी प्रधान बनकर 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी,
चंद्रमा के समान क्रांतिवान, धन्य धान से भरपूर था। विष्णु भगवान की तरह वीर गंभीर बना हुआ और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। वह अत्यंत ही सत्यवादी, कर्मवीर तथा प्रभु का भक्त था। वह प्रतिदिन दान देता था और प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक दिन नरेश जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो देवयोग से वह रास्ता भूलकर इधर उधर भटकने लगा। अंत में थककर एक वृक्ष के नीचे विशाल विश्राम की अवस्था में निद्रा में वह लीन हो गया, उसे नींद आ गई। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू वे वहाँ पहुँचे। डाकुओं के सरदार ने जब राजा को निद्रा में लीन देखा तो वह सब मारो मारो बोलते हुए राजा के ऊपर टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने मेरे बंधु बांधवों, माता पिता तथा परिवारजनों तथा संबंधियों को मार डाला था और राज्य से निष्कासित कर दिया था। अतः राजा को अब अवश्य मार देना चाहिए। ऐसा बोलकर वह अपने सभी डाकुओं सहित में राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु उसके सारे प्रहार फूल के समान गिर गिर कर समाप्त होने लगे। वे सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी अवस्था में राजा के सुप्त शरीर से एक अत्यंत ही दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही रूपवती तथा सुंदर एवं अलौकिक वस्त्र आभूषणों से सजी हुई थी। उसकी भ्रकुटियाँ तिरछी एवं नेत्र अंगार के समान दहक रहे थे। वह स्वयं महाकाल ही प्रतीत हो रही थी। उस देवी ने अपने अस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया। कुछ समय पश्चात में जब राजा की निद्रा टूटी तो वह वहाँ पर उन डाकुओं को मरा हुआ देखकर बहुत ही चकित हुआ और सोचने लगा कि किसने इन डाकुओं को मारकर मेरी रक्षा करी है। कौन मेरा हितैषी है जो यहाँ पैदा हुआ और मेरी प्राणों की रक्षा करी। जब वह राजा ऐसा विचार कर ही रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे नरेश, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा और तेरा कौन रक्षक हो सकता है। स्वयं प्रभु ने तुम्हारी रक्षा करी है। आकाशवाणी सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और अपने महल में वापस आकर सुखपूर्वक रहने लगा तथा राजकाज चलाने लगा। तो ऋषिराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे नरेश, यह सब आमल एकादशी के पुण्य के प्रभाव से ही सब संभव हुआ था। इसी एकादशी का उपवास करने वाले सदैव ही अपने कार्य में सफलता पाते हैं और देह के उपरांत में अंत में विष्णु धाम यानी मोक्ष पा लेते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। सभी आरती करनी है, आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे।
सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। परब्रह्म परमेश्वर, परब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूँ दया में, किस विध मिलूँ दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन भजत हरे हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट। बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक कर लें। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।